अस्सलाम वालेकुम जी। मौत के मुंह से वापसी। मैं एक बिल्डर के तौर पर नाकाम हो चुका था। मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे और मुझे अपने फ्लैट से निकाला जाने लगा था। ड्यूड डैचफील्ड इस वक्त 46 बरस के थे और शराब के आदी थे। ये सन 2006 की बात है और लंदन में इनकी जिंदगी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का शिकार थी। इस मायूस कुन सूरत-ए-हाल में ड्यूड अपनी बहन के पास कैम्ब्रिज शायर नामी कस्बे में कुछ वक्त गुजारने के लिए चले गए। यहाँ इनकी एक दोस्त इनसे मिलने आए और वो इन्हें वापसी पर छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक गए। आगे जो हुआ इसके बायस इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जाते वक्त इनका कोट ट्रेन के दरवाजे में फंस गया और फिर ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए। जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुई ड्यूड प्लेटफॉर्म पर घसीटते हुए पटड़ियों पर आ गिरे और शदीद जख्मी हो गए और इस दौरान इनका एक बाजू बुरी तरह जख्मी हो गया। पटड़ी पर लेटे हुए इन्हें एक गैर मामूली और अनोखा रूहानी तजर्बा हुआ। इसके बाद इन्हें जख्मी हालत में करीबी अस्पताल ले जाया गया जहाँ इनकी सर्जरी की गई। अपने तजर्बे के बारे में बात करते हुए ड्यूड ने बताया कि वो ऐसा लम्हा था कि मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने जिस्म को छोड़ चुका हूँ। मैं अस्पताल की हलचल से दूर था। मेरे जिस्म को जो खौफनाक दर्द महसूस हो रहा था वो खत्म हो चुका था और मैं बिल्कुल पुरसुकून हो चुका था। वो बताते हैं कि मैंने नजर उठाकर देखा तो सफेद रोशनी की 3 लकीरें अपने इर्द गिर्द यकसा तौर पर फैली हुई पाई जो मेरी जानब आ रही थी। लकीरें बहुत रोशन और शदीद थी लेकिन इंतहाई पाकीज़ा भी। यानी मैं इन लकीरों को देख सकता था और मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे इर्द गिर्द फैली हुई रोशनी मेरे जिस्म से गुजर रही थी और मुझे शिफा दे रही थी। ड्यूड का दावा है कि इन्हें अपने इर्द गिर्द फरिश्तों की मौजूदगी का एहसास भी हुआ। मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे जख्मों पर मरहम रख रहे थे और मेरी जिंदगी में मौजूद दर्द की तह को समेट रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बातन तक पहुंच गए हैं। जिंदगी में पहली बार मुझे अपना मुकम्मल महसूस होने लगा और इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जिंदगी के दौरान क्या करता रहा हूँ। इस दौरान आखिरी मरहले पर ड्यूड को जो एहसास हुआ वो सबसे गहरा था। वो इसे इस तरह बयान करते हैं जैसे वो कहकशाओं और सियारों के दरमियान मौजूद हो और रोशनी की सफेद सरंगे ताहिद निगाहें फैली हुई हों और ये सब देख रहे हों। वो कहते हैं कि मैंने सफेद रोशनी के इस रंग से आने वाली तवानाई के साथ अपने जिस्म का हर हिस्सा हिलता हुआ महसूस किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तख्लीक के जरिए को देख रहा हूँ। ड्यूड को महसूस होने वाला ये रूहानी तजर्बा वक्ती भी था और बरकरार रहने वाला भी। वो कहते हैं कि वो अब भी मुकम्मल इत्मीनान महसूस करते हैं, मकसद से भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं और कायनात की तवानाई के साथ खुद को अमहंग महसूस कर रहे हैं। अब जबकि वो सेहतयाब हो चुके हैं और इनका बाजू पूरी सलाहियत से काम कर रहा है तो इन्हें मौत से डर नहीं लगता। ड्यूड को इससे पहले कभी मौसीकी से ज्यादा लगाव नहीं था लेकिन बगैर किसी तजर्बे के इन्होंने क्लासिकी मौसीकी के धुनें कंपोज की और ऐसी पेंटिंग्स बना चुके हैं जो इनकी सेहतयाबी के दौरान जज्बात की अक्कास है। इनकी धुनों को मकामी तौर पर बजाया गया है और इनकी तस्वीर अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन के म्यूजियम ऑफ द बाइबल में आवेजा की गई है। ड्यूड के मुताबिक इनके तजर्बात मजहबी से ज्यादा रूहानी नवीयत के थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।